It's a very popular poem written by Robert Frost. He was an American poet. Before starting explanation line by line, I have to tell you one thing more. If you have not subscribed my channel yet, then please subscribe immediately. Whereas when I upload any new video related to your chapter, your syllabus, then you can find notification immediately. Okay? So let's start explanation line by line. First stanza is, whose woods these are, I thinks I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The guys, इसके पहले मैं बताऊं कुछ इंट्रोडक्शन पोएम के बारे में। यह पोएम उस समय की है जब पोएट अपने घोड़े पे सवार होकर रास्ते से जा रहा था। शाम का समय था, ठंड का मौसम था, काफ़ी संध्या हो चुकी थी, तो अचानक उसको रास्ते में एक ऊट्स मीन्स जंगल मिला। तो जंगल मिलता है तो जंगल काफ़ी घना था, हरा भरा था, तो पोएट उस जंगल के दृश्य को देख कर के रुक जाता है। फिर वहीं से स्टार्ट होती है पोएम की लाइन, हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक्स आई नो। कभी कहता है यह जंगल किसका है, आई थिंक आई नो, शायद मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन विलेज दो, हो सकता है उसका घर गांव में हो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, आगे कहता लेकिन वह मुझे यहाँ खड़े हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, जो मैं यहाँ खड़े होकर उसके वुड्स को, जंगल को देख रहा हूँ और जंगल पर लगी हुई गिरी हुई बर्फ के टुकड़े की सुंदरता को देख रहा हूँ, वह यहाँ मुझे नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका घर गांव में होगा। राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा, टू लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। आगे पोएट कहता है, प्यारे बच्चों, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक्स इट क्वियर, मेरा छोटा घोड़ा, उसको ये सब बहुत ही विचित्र लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कहता है कि मेरा घोड़ा मेरे बारे में बहुत विचित्र सोच रहा है। क्यों? टू स्टॉप विदाउट फार्म हाउस नियर, क्योंकि मैं यहाँ बिना कोई आसपास घर, बिना कोई फार्म हाउस के जंगल में रुक गया हूँ। और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जंगल के बीच में, जमे हुए झील के बीच में जो मैं रुका हूँ, मेरा घोड़ा सोच रहा है कि मेरे मालिक बड़े ही विचित्र हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और इस वर्ष के सबसे काली शाम का वक्त है और मैं यहाँ रुका हूँ, शायद मेरा घोड़ा यही सोच रहा होगा। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज, दिस इज, ही गिव्स हिज हॉर्नेस बिल अ स्नैक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वीप of easy winds and dawny flake. He gives his, he कौन? Horse. Horse gives his harness bill a shake. घोड़ा, harness मीन्स होता है बच्चों घोड़े की गले में लेदर के पट्टी से बंधी होती है बेल, घंटी, तो घंटी की आवाज़, घोड़ा अपनी घंटी की आवाज़, घंटियों को हिलाकर आवाज़ करता है, इंडिकेट करना चाहता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि लगता है मालिक को कुछ गलती हुई है यहाँ पर, वरना इस जंगल में क्यों रुकते। द ओनली अदर साउंड एंड स्वीप, और जंगल में केवल स्वीप मतलब तेजी से चलने की आवाज़, साउंड, केवल यहाँ सनसनाहट की आवाज़ समझ सकते हैं। एकांत में जो हवाएं चलती हैं, यहाँ केवल एकदम शांत हवाएं चल रही हैं। और ईजी विंड्स एंड डॉनी फ्लेक, डॉनी फ्लेक का मतलब होता है, फ्लेक मीन्स होता है पीस ऑफ आइस, बर्फ़ के छोटे टुकड़े, और यहाँ हवाएं चल रही हैं और
बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं। कहने का मतलब वो ठंड की रात है ना, ठंड भरी शाम थी, तो यहाँ बर्फ़ के छोटे टुकड़े गिर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, बस और कुछ नहीं है। तो घोड़ा अपने हार्नेस को, बेल को बजाकर मुझे इंडिकेट करना चाहता है कि मेरे मालिक को शायद कुछ गलतफहमी हो गई है जो इस बीच जंगल में खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। Now last passage is from here. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Now see, the woods are lovely, dark and deep. पोएट कहता है वुड्स जंगल बड़े ही प्यारे हैं, डार्क में काली, शाम क्योंकि शाम भी काली है तो जंगल भी काली एकदम ब्लैक दिख रहे हैं, एंड डीप बड़े ही घने हैं। तो कहता है प्यारी, बड़ा ही अच्छा जंगल है, बड़ा ही सुहावना, बड़ा ही घना सघन जंगल है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे और भी वादे निभाने हैं, इसलिए एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसलिए मुझे थकने से पहले, सोने से पहले मीलों जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कभी कहता है कि मुझे मीलों तक जाना है, इसलिए मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रुक सकता। हालांकि पोएट की इच्छा नहीं है कि वहाँ से जाए, लेकिन उसको और भी अधिक काम है। प्यारे स्टूडेंट, बड़ी पॉपुलर लास्ट की 2 लाइन है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहते थे, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई उनकी मेज पर 2 लाइनें लिखी मिली थी, यही 2 लाइन, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसका एक अर्थ और निकलता है प्यारे बच्चों। कभी का आशय है कि मुझे मरने से पहले, बिफोर आई स्लीप मीन्स जीवन में मरने से पहले और भी ढेर सारे वादे करने हैं, वादे पूरे करने हैं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। ओके।